ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज से इस चैनल पर आपको देवी भागवत पुराण की कथाएं सुनाई जाएंगी। तो आइए दोस्तों, आज हम श्रवण करें देवी भागवत पुराण के पहले दिन की कथा को। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घ जीवी हो। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्र को हमने भक्ति पूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्र के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण आपके मुखरबिंद से किया तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण आपके मुखरबिंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलियुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी बोले कि हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्य ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोले कि प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्य को पढ़ाया। पति तो ब्राह्मण धर्म, वेद्या अध्ययन के अनधिक कार्यों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्य को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान बदरायन व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञान अर्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराण एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए थे। अतः पिता की संशुद्धि के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखरबिंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराण में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होने से रंच मात्र भी विलंब नहीं होता।
इसीलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सत्ययुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कली युग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कली युग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्य के कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास ने अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है, अतएव मानवों द्वारा उसका सदा ही सेवन किया जाना चाहिए। आश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्य के लिए विशेष पुण्य प्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य है, वे भी कलियुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए ललायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गो ब्राह्मण देवताओं की भक्तियों से रहित है, वे भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्या, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वह फल मनुष्य को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिका अरण्य भी मनुष्य को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना जाता है। जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी की प्रीतिप्रद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वासुदेव जी प्रसन्न को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है अथवा इसका श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। बंध्य स्त्री, एक संतान वाली स्त्री अथवा
वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेदताओं में अग्रणीय हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले कि महाभाग वासुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसन्न को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किस से वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताए। सूत जी बोले कि भोजवंशी सत्यराजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्यराजित को स्यमंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्यराजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगत पिते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले कि हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्यराजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्यमंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्यराजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्यराजित के भाई प्रसन्न ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आकेटक के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वह वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसन्न को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जाम्बवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपने गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसन्न के वापस न लौटने पर सत्यराजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसन्न को मार डाला। इसी बीच द्वारकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह बात फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसन्न का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की यह बातें सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसन्न के खोज में नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसन्न को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर चले गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले कि मणि का हरण करने वालों को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आ जाऊँ तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जाम्बवान का घर था।
तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जाम्बवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृतांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्यजीत की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विवल हो गए। महाभाग वासुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवऋषि नारद वहां पे आ गए। वासुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवऋषि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले कि आप क्यों चिंतित है, यह मुझे बताइए। वसुदेव जी बोले कि मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसन्न को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसन्न को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसन्न को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले कि हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, वे देवी कौन है? वे महेश्वरी किस प्रकार की प्रभावशाली है और उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देव ऋषि, कृपा करके यह बतलाइए। नारद जी बोले कि हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुनिए। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा है तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनके कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन के कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली है। वे ही परम विद्या स्वरूपा है और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी है। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ और श्रवण करने वाले मनुष्य से भोग और मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वे वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवी की 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया था। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्र को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा कि हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए।
इसके अनंतर दयानिधन गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले कि हे महाभाग वसुदेव, अब आप इस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दे। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले कि हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्या पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मात्र स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव जी की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा जी की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्या पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी की वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देव ऋषि, आज भी आपके मुखर बिंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के शमन के लिए ब्राह्मण देवी के नवाक्षर यानी कि ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवऋषि नारद के मुख से निश्चित अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जाम्बवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टि का प्रहार से जाम्बवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जाम्बवान को भी पूर्व काल की घटना याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही है, जिनके भयंकर कोप से सागर और लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही है, अतः मेरी दुष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए।
जाम्बवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले कि हे वृक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात वृक्षराज जाम्बवान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके श्रीमंत मणि और अपने पुत्री जाम्बवती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और वृक्षराज जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जाम्बवती के साथ वहां आ पहुँचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वासुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षातिरेक के अश्रु से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवऋषि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी और श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किए। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात और कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद प्राप्त करता है।